आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं चैनल पर, लेकिन अब हम लगातार आपको वीडियो देंगे, ठीक है। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम आपको मतलब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मतलब बोर्ड मॉडल जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही मॉडल सिर्फ हम शॉर्ट रिवीजन में पढ़ाएंगे। आज चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे अच्छा से किसी बुक का सॉल्यूशन, तो उसमें हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे पूरा एकदम। इस चैप्टर से मतलब एकदम बेसिक से जीरो से एकदम पढ़ाएंगे। और इसमें जो परीक्षाएं पूछता है वही सिर्फ क्वेश्चन इसमें हम डाल रहे हैं। देखिए, पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में इसका होता है बहुपद। देखिए, बहुपद है तो बहुपद में जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 6 है। यहाँ पर ay² प्लस by प्लस c है, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो वेरिएबल हो गया। ये a और यहाँ b है, यहाँ c है, तो ई वेरिएबल है, y कांस्टेंट में गिनाएगा। कौन से में गिनाएगा? कांस्टेंट में। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, रुका हुआ। अब वेरिएबल का मतलब होता है घूमने वाला, जिसका मान बदलेगा। अब देखिए, तो इस वाला में आपको चर और अचर लिखना है, तो चर कौन कौन हो जाएगा? y हो जाएगा। अचर क्या हो जाएगा? a b और c हो जाएगा। a, b, c हो जाएगा। और इस वाला में देखिए, इस वाला में पूछेंगे कि चर कौन है, तो चर कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। अचर पद कौन कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4, 5 और 6। ये हो गया अचर। अब आपको जैसे बताना है द्विघात बहुपद का मानक रूप। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा, दो घात वाला होगा तो ax² प्लस bx प्लस c होगा। तीन घात वाला होगा तो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। ये x के जगह पर मन होगा y लिखेंगे तो आप y भी लिख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c होगा। अगर कहेंगे रैखिक बहुपद का घात क्या होगा, तो रैखिक बहुपद मतलब होता है, देखिए जब भी हम लोग समीकरण का हल करेंगे, 9वां में किए हैं चाहे 10वां में किए हैं, तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। जैसे x प्लस 5 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। जैसे y प्लस 5 है, ये रैखिक बहुपद हो गया। y माइनस 6 है, ये रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद के घात 1 होता है। देखिएगा, एक पर पावर भी 1, अहू पर पावर भी 1, अहू पर पावर भी 1। तो वही इसमें हम आपको समझाए हुए हैं। एक बार पढ़ के आपको समझा देते हैं। बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा होगा यदि p अल्फा बराबर 0। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 4x² और माइनस 6x और प्लस 2, इसका शून्यक मान लेते हैं। इसका x के मान क्या है? इसका शून्यक मान लेते हैं 1 है। कितना है? 1 है। तो 1 को यहाँ रखेंगे ना, तो अगर 0 आ गया तो इसका शून्यक होगा, और 0 नहीं आ गया तो इसका शून्यक नहीं होगा। तो 4 एकम 4, 6 एकम 6 प्लस 2, तो 4 2 कितना हो गया? 6, 6 घटा 6 कितना हो गया? 0। तो x के जगह पर ई वाला मान रखे हैं, तो इसका मान क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब हो गया बहुपद के शून्यक कौन हो गया? 1 हो गया। ये इसका मतलब है। अगला वाला समझिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होगा। अगर मान लीजिए कि y के फॉर्म में रहेगा तो ay² प्लस dy प्लस c हो जाएगा, और z के फॉर्म में रहेगा तो az² प्लस bz प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से रैखिक बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का मानक रूप कितना होगा? ax प्लस b होता है, और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। इस पर न कुछ पावर है तो 1 पावर है। कितना पावर है? 1। द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा। देखिए, ये द्विघात बहुपद है, घात कितना है? 2 होगा। द्विघात बहुपद का घात कितना है? 2 होता है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। और त्रिघात बहुपद के घात कितना होगा? त्रिघात बहुपद के घात 3 होगा। घात का मतलब होता है ये जो पूरा दिए हुए हैं ना, पूरा में सबसे बेसी पावर जो होगा वह उसका घात कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 6x³ माइनस 7x के पावर 7 प्लस 6x प्लस 5, तो एक घात कितना होगा? सबसे बड़का पावर कितना हो गया? 7। इस 7 घात वाला बहुपद है। अब इसी तरह से समझिए, अब आपको क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में बहुपद चीने के, कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो उसको कैसे चीनेंगे? देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन बहुपद है
पहचाने, आपको पहचान करना है कि कौन बहुपद है। तो जो बहुपद होगा उसमें हम सही के टिक लगा देंगे, जो बहुपद नहीं होगा उसमें हम गलत के टिक लगा देंगे। तो कहिएगा सर जी हम बहुपद के पहचानम के ना, तो पहचाने का तरीका है बहुपद के अगर ये जो घात देख रहे हैं ये घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, इधर 0 है ना तो 1 हो ना तो 2 है ना तो 3 हो ना तो गिनती के कोई संख्या हो। और ये जो वेरिएबल मान जो है x है चाहे y रहेगा चाहे z रहेगा, वो वाला मान रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर वो वाला मान रूट के अंदर में वेरिएबल के मान तो ये बहुपद तो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट से बाहर रहेगा तो बहुपद होगा। ये जो मान देख रहे हैं और ये पर पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ये नोट करके हम लिख दिए हुए हैं, समझ गया बात। तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा जेकर घात रूट में रहेगा, जिस पर पावर ये जो देख रहे हैं अगर माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए अगर पावर, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इसका पावर प्लस में, इसका पावर एक प्लस में है, माइनस में नहीं है न रूट में है, तो ये बहुपद होगा, ये वाला बहुपद होगा। यहाँ देखिए x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, इसका ही पावर माइनस में नहीं है और न रूट में है। ये जो वेरिएबल मान है ना रूट में है ना, इसका पावर माइनस में है, तो यह बहुपद होगा। अब अगला देखते हैं, x प्लस 1/x है। अब देखिए ये कोई भी चीज अगर बटा में है 1/x है, तो मतलब क्या है x के पावर -1 है, तो ये जो वेरिएबल मान है बटा में आ गया, बटा में आ गया मतलब पावर क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। हम आगे कह दिए हैं कि बहुपद के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और बहुपद में वेरिएबल मान रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, चाहे क्यूबिक रूट में हो चाहे स्क्वायर रूट में हो, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला को देखते हैं। देखिए यहाँ रूट के अंदर में है लेकिन वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है रूट के अंदर में, x यहाँ वेरिएबल है, x रूट के अंदर में नहीं ना है, तो ये भी बहुपद होगा, समझे बात। अब अगला क्वेश्चन कहिएगा सर जी में बताइए, अब में देखिए ये भी रूट के अंदर में नहीं है ना पावर माइनस में है, ये भी देखिए ये भी रूट के अंदर में नहीं है ना इसका पावर माइनस में है, तो ये भी बहुपद होगा। अब आई में देखिए ये रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है, ये देखिए x रूट के अंदर में है कि नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब ये वेरिएबल चीज रूट के अंदर में चाहे उसका पावर माइनस हो गया चाहे वो चीज बटा में हो गया, तो वो वाला बहुपद नहीं होगा, समझे बात। अब आगे देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं √2x² -3√3x अब प्लस 6। अब यहाँ देखिए ये वाला पावर भी क्या है प्लस में, इसका पावर भी प्लस में, ये भी रूट में नहीं है नहीं रूट में है, ये क्या होगा ये बहुपद होगा। और यहाँ देखिए 1/x + 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया पावर निगेटिव हो गया, बटा में आ गया है, ये मान कौन सी में आ गया x के मान बटा में आ गया है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद को अच्छा से पहचान लीजिएगा, अगर अच्छा से पहचान लीजिएगा तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका इसलिए सॉल्व हो जाएगा। एगो 2 क्वेश्चन रहता ही है बहुपद पहचाने बहुपद के ना पहचाने के लिए। अब कहिएगा सर जी ये सब का हल कितना होगा, देखिए बताते हैं। अगर शून्य बहुपद है तो शून्य बहुपद का घात होता है 0, कितना होता है शून्य बहुपद का घात होता है 0, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। शून्य बहुपद का घात क्या होता है 0 होता है, जैसे x के पावर 0 है शून्य बहुपद है, y के पावर 0 है शून्य बहुपद है, x के पावर 0 है, x के पावर 0 चाहे सीधे लिखिए 5 लिखिए, ये शून्य बहुपद है। इसका घात क्या है x ना, x के पावर क्या है 0 है, तो इसको शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे शून्य बहुपद। जिसका घात 0 होगा उसको क्या बोलेंगे शून्य बहुपद। इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना कौन सी के बारे में, इस स्लाइड में हमको पढ़ना है शून्य के संख्या के बारे में। जैसे मान लीजिए शून्य बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रैखिक बहुपद कौन होगा x + 1 x - 1 x, ये सब रैखिक बहुपद है, क्या है रैखिक बहुपद है। अब यहाँ ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, कितना होता है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब देखिए यदि द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा के मान अल्फा × बीटा के मान आपसे पूछेगा, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछेगा। देखिए अगर हम इसको कह ना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा है, मतलब शून्यकों का क्या है योगफल है,
ये अल्फा इंटू बीटा है, का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल है। और इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर कह सकते हैं अचर पद अब बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल निकालें। अब एक योगफल और गुणनफल निकाले के हैं, तो ये जो सूत्र सिखाया है ना, इसको सेट कर देना है। आपको तुलना करके मालूम कर लेना है कि a के मान कौन है, b के मान कौन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए, पहले सबसे पहले बहुपद को मानेंगे x बराबर, ये x है तो x बराबर मानेंगे, और y रहता था y के बराबर मानेंगे। समझ गए बात। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर है 4, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है -3। अब इसमें शून्यकों का योगफल हमको चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा -b बटा में a। तो यहाँ पर देखिए -b ऑलरेडी यह माइनस है, तो और माइनस से माइनस में गुना हो गया तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बटा में a के मान कितना है 4। अब एक दोनों के काट के छोड़ कर दीजिए, चाहे सीधे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बटा में a, c के मान कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, और a के मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। बस इतना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है। चलिए अब इसके बाद इससे आगे थोड़ा और पढ़ाते हैं। जैसे इससे आगे थोड़ा और क्या पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे वहीं पर सवाल एक दो को पहले सिखा देते हैं, तब आगे चलते हैं। समझ गया बात। अभी में एक और टाइप आपसे पूछेगा, कहेगा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो हमको कौन सी बताइए, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, और तब आपसे पूछ देगा कौन चीज कि हमको बहुपद निकाल के बताइए। देखिए वही क्वेश्चन को हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहले फॉर्मूला समझिए। यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा, मतलब बहुपद क्या होगा। तो px बराबर लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, जहां जहां a एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ये भी एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। अब जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य 3 और -2 है, कितना है, तो बहुपद ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करें, चाहे बहुपद का मानक रूप पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई दो शून्य के दिया है, तो जब ये हम बहुपद के मानक रूप निकालेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप कहिएगा सर जी एकदम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो शून्य है तो एक हम अल्फा मान लेते हैं, हाँ एक बीटा मान लेते हैं। अल्फा मान लीजिए 3 के, बीटा मान लीजिए -2 के, केकड़ो कुछ मान लीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला ना है। आप चाहिएगा कि हम एक बीटा मान लें तो बीटा मान लीजिए, मानेगा अल्फा मानेगा तो अल्फा मान लीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता है। हमको चाहिए कौन चीज, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद के मानक रूप में हमारा कौन कौन चीज की आवश्यकता है, वो सारा चीज पहले हम जुटा लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस में गुना हुआ तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 1। और फिर हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये अल्फा के मान बीटा के मान गुना करिए, 3 गुने -2, तो 2 जब गुना होगा तो कौन सी का चिन्ह, माइनस के चिन्ह। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, कौन सी निकालना है, द्विघात बहुपद। तो बहुपद के लिखने के लिए क्या लिखेंगे, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अब उसके बाद होगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। a कौन चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब देखिए ध्यान से, अब जो मान हम ऊपर लाए ना वो मान यहाँ लिखते चल जाएंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, कहेगा सर जी एक आया है, एक रख दिए, एक से गुना हुआ तो एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ -6 है, तो और माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब एक्स स्क्वायर के गुना में पूछे तो कितना है, एक है, तो एक से में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो चीज एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और -6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के और क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जैसे द्विघात बहुपद की फॉर्मूला समझे है ना, उसी त्रिघात बहुपद का भी फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला को सीख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम सब फॉर्मूला पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझे बात। चलिए अब इसके बाद त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आपको हम अगला स्लाइड में लिख करके रेडी करते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, कुछ के बारे में, त्रिघात बहुपद के बारे में। देखिए यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, गामा है इसको आर जैसे लिखते हैं, गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, -b/a, शून्यकों का योगफल भी इसको कह सकते हैं। देखिए तीनों शून्यों को जोड़ दिए हैं ना, तो शून्यकों का योगफल हो गया। अब देखिए उसके बाद है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, c/a। इसको हम कह सकते हैं शून्यकों के दो करके गुणनफलों का योगफल। देखिए शून्य को दो करके गुना किए हैं, अगर गुना करके क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ये हो जाएगा c/a। अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होगा, -d/a, शून्यकों का गुणनफल। ये तीनों शून्यों को गुना कर दिए तो क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, अब जब ये क्वेश्चन बनाएंगे ना, पूरा फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिघात बहुपद -3x³ + 6x² - 6x + 9 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों के दो करके गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो सबसे पहले हर साल के भांति इस बार क्या करेंगे, हम पहले बहुपद को मान लेंगे px बराबर, कौन सी बराबर, अब y के टर्म में रहेगा तो py बराबर, तो -3x³ + 6x² - 6 + 9। यहाँ a के मान कितना होगा, a के मान देखिए यहाँ पर -3 है, कितना जगह पर है, देखिए a की जगह पर है, तो a के मान हो गया -3। b के मान क्या होगा, +6, देखिए b के मान की जगह पर क्या है, +6, तो +6। c के मान की जगह पर क्या है, -6, देखिए c है, यहाँ -6 है, तो -6 लिख देंगे। d की जगह पर कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a, तो i प्लस से i माइनस में गुना होगा, तो -/3। एक काट भी सकते हैं और 9 भी काट सकते हैं, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन रूप में दिया है। तो 3 दूना 6, 2 मरतबे कट गया, क्या मरतबे कट गया, 2 मरतबे। अब उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, इसका मान होता है c/a, देखिए आप फॉर्मूला लिखा है c/a, तो c के जगह पर कितना है, -6, और a के जगह पर कितना है, -3, फिर ही कटेगा, कितना हो जाएगा, +2। एक जात में जब ये भाग होगा तो कौन सी के चिन्ह, प्लस के चिन्ह, देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो प्लस के चिन्ह। अब उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाला है, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा, ये होगा -d/a, तो d के जगह कितना है, 9 है, तो 9 से माइनस में गुना करेंगे तो -9/a, के मान कितना होगा, 3, आई का डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करेगा, 3 शून्य के देले रहेगा और आपको कहेगा हमको बहुपद निकाल के दो, तो वही हम आपको यहाँ बगल में सिखा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए
यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्य अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? px बराबर a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। देखिए यहां पर प्लस फिर माइनस, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस भूलिएगा नहीं इसे। जहां ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर क्या था और त्रिघात में एक्स क्यू का होगा, क्या होगा? एक्स क्यू का गुणांक है। अभी फॉर्मूला हम समझा रहे हैं, आगे चल के ना बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सारा चीज आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाना चाहते हैं। देखिए यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक क्रमशः 1 -2 और 4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। देखिए यहां ध्यान से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तीनों शून्य के नाम रख दीजिए, कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा है। अपना मन से रख सकते हैं, केवल अल्फा केवल बीटा केवल गामा कर सकते हैं, कोई आपको बोल नहीं सकता। देखिए ध्यान से, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? बहुपद निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले ध्यान हम करेंगे कि हमको क्या क्या चीज चाहिए। तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा इंटू गामा। ये तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले वो तीनों चीज हम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का जगह ये -2 से प्लस को गुना हुआ था, क्या होगा? माइनस +4 से प्लस को गुना हुआ था, +4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 5 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। फिर हमको चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा के मान 1, बीटा के मान -2 गुना करेंगे प्लस बीटा के मान -2 गुना करेंगे 4 से प्लस गामा अल्फा, तो 4 गुने अल्फा के मान 1। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा? -2 -8 प्लस 4। तो एक आदमी को जोड़ेंगे तो -10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6। अब हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा के मान 1, बीटा के मान -2, गामा के मान 4, तो -8 हो जाएगा इसका मान। अब हमको निकालना है कौन चीज? बहुपद का मानक रूप। तो px बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जहां ये क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। ये फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, एक्स क्यू का गुणांक है। अब देखिए ध्यान से, और सबके मान रख देना है, बस बन जाएगा a इंटू, अब देखिए एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना आया है? देखिए यहाँ 3 आया है, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर, और माइनस से गुना हुआ तो -3x²। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है? -6। तो और माइनस से और प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ x गुना में यहाँ x आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है? -8 है। तो और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए बटा में कुछ रहता ना तो पहले उसका बटा पर के जोड़ कर लेते हैं, जो और आता गुना में वही बार रख देते, अब वो नीचे वाला से काट देते। समझ गए बात? अब देखिए ध्यान से, अब और में न कुछ गुना में है तो 1 है, तो 1 से अगर कोई चीज में गुना करेंगे तो क्या होगा? वही चीज आएगा।
एक से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो ओकरा मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। हम ये बीच वाला लाइन में भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम आपको समझाने के लिए खाली इसे लिखे हैं कि एक आया कहाँ से। अच्छा सीधे ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वाला लाइन लिख देते तो कहते सर जी ये क्या हम कहाँ छोड़ दिए, तो ये कि हम कहाँ छोड़े हैं वो आपको हम बता दिए हैं। छोड़े हैं कि उसके जगह पर क्या मान आएगा, क्या रखना है, वो आप अच्छा से समझ पाए होइएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। कल अगला वीडियो में हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे द्विघात बहुपद के और त्रिघात बहुपद के। इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको बना करके हम आपको बढ़िया से सिखा देंगे। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए देखिए, एक बात कहना आपको भूल गए, आपको मेरे चैनल को क्या करना है, अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दीजिए। शॉर्ट रिवीजन का जो हम वीडियो बना के दिए हुए हैं प्लेलिस्ट बना करके, उसको आपको एकदम बढ़िया से देख लेना है। उसमें मतलब जो फॉर्मूला हम समझा रहे हैं उसको अच्छा से समझिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराएंगे, चाहे कल भी जो वीडियो में पढ़ाएंगे वो सारे आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा।